चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाई नहा ये सर्वे जन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैः पंच गुरवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री त्रागा प्रभु आहाराभय भय सद साधान दत्तावधानानाम खंडिस्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारि दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज सार्वादन मधु समाभरणानाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कान दबा खुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयू जलवाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहो प्रभो मुझ वचन इसके सदृशों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण रस रुक चुका है। हे नाथी आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश है, कलश घी का कितना है घी? एक बूंद एक बूंद एक बूंद दो बूंद अत्यंत पुष्ट करे गर्भकारी संताप दूर कर से कांद देता घी से जिन्हें नब से क्या करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ सदा की किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दे पे हुआ परसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते
दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरबस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कथाय जल से संसार रोग रहे तो गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम तुर्मनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिंह के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम ओम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारण लोक मंगल सुखालय कामदाः महारातिकं तो व्योरोतार्यामि तो मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम मम मम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल से नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा। चलिए शांति धारा। आज जिनको भी शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है वे कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्यार्जन करेंगे। 3131 रुपया 3131 और किसी की भावना हो शीघ्रता करें 5151 रुपया 5151 रुपया 5151 रुपया। चलिए दोनों लोग करो। दोनों लोग दोनों तरफ से कर लो। एक झाड़ी इधर दे दो एक झाड़ी उधर दे दो। नाम लिखा दें। आगे आ जाओ। नाम लिखवा दीजिए झाड़ी दे दीजिए। राजू जैन का परिवार एक तरफ। राजू किसका जन्मदिन है? रजत जैन पुत्र राजू जैन टिकैत नगर का आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। चलिए शांति धारा करो। टिकैत नगर से आए हो जन्मदिन का आशीर्वाद लेने के लिए माता जी का शांति धारा करने के लिए। और वो कहाँ से आए हैं? नहीं आप तुमको तो जानता हूँ। शांत बस इनको बहुत कम देखा है। ये बॉम्बे रहते हैं ना। हाँ चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदोपनाशाय सब ठामडामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम ओम राश्यवस नमः गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य। आज के शांति धारा करता रजत जैन सुपुत्र श्री राजू जैन धर्मपत्नी रूबी जैन टिकैत नगर सपरिवार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ में द्वितीय शांति धारा प्रशांत सोहनलाल बज परिवार कोपर गांव महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन
श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार, प्रयागराज। विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल, मुंबई। दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी। अंकुर श्रीमती स्तुति जैन, आगरा। जेसी जैन, हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जमनलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़, नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़, नासिक। DA पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे। अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर। श्री कस्तूर चंद बड़जाते, औरंगाबाद, स्वास्थ्य लाभार्थ। राजेश जैन, अलका जैन, पुष्पांजलि इनकलेब, स्वास्थ्य लाभार्थ, दिल्ली। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, लखनऊ। श्रीमती रूपा गुड़गांव, स्वास्थ्य लाभार्थ। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन, सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा, बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, राम शरण्या सेठी, ढीमापुर, कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब, दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिति जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक, मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, सपरिवार, लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर। देवेंद्र कुमार, अकथ, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन, सिविल लाइन, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति, आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, सपरिवार, अहमदाबाद। गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, स्वप्निल, वर्तिका जैन, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज। रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव, कासलीवाल, स्वास्थ्य एवं समृद्धि हेतु मानसरोवर, जयपुर। भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर। अनिल, रेखा, सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल, अहमदाबाद निवासी, सपरिवार से। श्रीमती उषा धर्मचंद, गंगवाल। चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम,
रायपुर छत्तीसगढ़। विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन, विकास विवेक नवीन जैन सिवान, श्रीमती नमिता धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन DLF गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी अमन वोरा। टोक्यो जापान निवासी सपरिवार से श्रीमती सोमा जैन, प्रदुमन जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु। दिल्ली सपरिवार से अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार। श्रद्धा उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता राजू जैन, रजत जैन सपरिवार टिकैत नगर। प्रशांत सोहन लाल बज परिवार कोपरगांव निवासी सपरिवार से सरपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिचार मंत्र डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वात्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरगे भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत् 2551 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरावगणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म सुख ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दी घात प्रणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकसोपरि शांतिधारम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां देशराष्ट्र पुरस्सराज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप सुदूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ्य सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ दिगे चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय। हे करुणानिधि भव रुख मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं
108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांति कुंद रहनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ करके श्रवण करने का लाभ लें और सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाश्वती अयोध्या में भगवंतों का पंचामृत अभिषेक महाशांत धारा होती है। ये परंपरा आज परंपरा के अनुसार एवं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार लगातार चला आ रहा है। उसी क्रम में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में भी प्रतिदिन जहाँ भी माता जी रहती हैं ये अभिषेक एवं शानदारा होती है। और इसके साथ सभी भक्तों को ध्यान देना है कि शाश्वती अयोध्या में 3 लोक की रचना बन करके तैयार हो रही है और उस रचना में खरबाग अधोभाग से लेकर के वहाँ पर सिद्ध शिला तक 727 जिन प्रतिमाएं 1 इंची से लेकर के 7 इंची तक विराजमान होंगी और इसके अलावा 1008 जिन प्रतिमाएं विराजमान होने का कार्यक्रम है। तो ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 2 मार्च से 6 मार्च तक यानी फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक यहाँ पर किया जा रहा है। तो जिन भक्तों को इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना है वे अभी से अपने रिजर्वेशन करा ले और अपने आने की सूचना इंद्र बनने की सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। सामान्य इंद्र की राशि छोटी सी राशि रखी गई है 11,000 रुपये की। इस राशि से आपको यहाँ पर डीलक्स आवास व्यवस्था और वस्त्र सब प्रकार की सुविधाएं जो पंच कल्याणक में आवश्यक हैं सभी प्रदान की जाएंगी। और प्रति इंद्र की न्यौछावर राशि 51,000 रुपये है और इससे बड़े इंद्रों के लिए आप संपर्क करके और जानकारी प्राप्त करें और इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। और सुनिए एक सूचना और है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सत्संग सानिध्य तो प्राप्त होगा ही और इसके साथ ही आचार्य शांत सागर महाराज की परंपरा के आचार्य विपुल सागर महाराज हुए हैं, उनके शिष्य है आचार्य भद्रबाहु महाराज जो इस समय प्रयाग में विराजमान है। उनका भी सत्संग सानिध्य यहाँ पर रहेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय बिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्मा जैसा कि हम और आप आगम के परिप्रेक्ष्य में जैन आगम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं,
श्री गौतम गणधर की वाणी सुदम्य और संतो। श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी, और जब वो वर्णन करते हैं उसके अंदर में बीज रूप में सब कुछ समाहित है। पूरा द्वादशांग बीज रूप में, संक्षेप में, सार रूप में समाहित है। ऐसे श्री गौतम गणधर की वाणी से ही प्रसूत सप्त परम स्थान, सप्त परम स्थान है जिनका व्रत भी आता है श्रावण शुक्ला एकम से सप्तमी तक। सप्त परम स्थान महत्वपूर्ण है। सज्जाति ही सदगारहत्यम पारिव्राज्यम सुरेंद्रता साम्राज्यम परवारहत्यम परिनिर्वाण नित्यपि। ये 7 परम स्थान माने हैं। सज्जाति, सदगारहस्य, पारिव्राज्य दीक्षा लेना, और सुरेंद्रता इंद्र प्राप्त करना, साम्राज्य चक्रवर्ती पद, अरहंत पद और निर्वाण पद, ये सब क्रमशः सप्त परम स्थान माने गए हैं। तीर्थंकर आदि भगवंतों ने इन सप्त परम स्थान को प्राप्त किया है। मूल में सज्जाति और अंत में परिनिर्वाण। इस सप्त परम स्थान की पुस्तक मैंने लिखी थी, इसका विधान भी बनाया है, और इसे पुस्तक हमने लिखी थी लगभग 37 वर्ष पूर्व, और इसका भिन्न भिन्न रूप में समय ज्ञान आदिकों में और ज्ञानामृत आदि ग्रंथों में प्रकाशन होता रहा है। अलग से एक पुस्तक के प्रकाशन के लिए अभी संकलन कराया। आज मैं उसका, इस पुस्तक का समर्पण करती हूँ। भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में समर्पण करते हुए हर्ष का अनुभव करती हूँ। ये सब जो है हस्तिनापुर से जो फाइलें आई हैं, उन फाइलों में सब ग्रंथ मुझे प्राप्त हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है। और अब जो है मैं संक्षेप में सार रूप में आपको 3 लोक रचना के बारे में जो सुनाती हूँ ले चलूँ। और हमारे राजू जैन टिकैत नगर से आए हैं, इनका भी जन्मदिन है, आशीर्वाद लेंगे। अभी जो है आपको सर्वप्रथम मैं जरा सा 3 लोक रचना के बारे में सुना दूँ। भव्यात्मा हो जैसा कि पहले मैंने बताया है कि 3 लोक 3 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका 3 लोक नाम सार्थक है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में 10 हिस्से करके निगोद और नरक को छोड़कर ऊपर के खर भाग और पंग भाग में भवनवासी देवों के और बंतर देवों के जो भवन है उनमें 7,72,00,000 जिन मंदिर, अभ्यंतरों के असंख्यातों जिन मंदिर, उनको नमन करके संक्षेप में मैंने सार रूप में आपको सुनाया है। और मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र है। एक राज्य का जो मध्यलोक है तृष्णाली में, उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और एक दूसरे को वेष्टित किए हुए हैं। पहला द्वीप थाली के समान है, थाली के समान आकार वाला है, और बाकी सब आगे आगे जिसको घेरे हुए हैं। जम्बू द्वीप, पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, 1,00,000 योजन विस्तृत, ये महायोजन से है। 1 योजन में 2000 कोस 4000 मील होता है। ऐसे ये जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तृत, थाली के समान, उसको चारों तरफ से घेर कर चूड़े के समान आकार वाला लवण समुद्र है। वो 2,00,000 योजन का है चारों तरफ में। ये रचना आपको अगर देखनी है तो संक्षेप में निर्मित जम्बूद्वीप रचना, लवण समुद्र की रचना आदि हस्तिनापुर में जैन भूगोल दिखाया गया है। उसकी रचना कृत्रिम रूप में बनाई गई है। 13 द्वीप तक रचना बनी है। तो आगे जो है धात्की खंड है, 4,00,000 योजन विस्तृत, चारों तरफ घेरे हुए। इसमें 2 मेरु हैं। जम्बूद्वीप में 1 सुमेरु पर्वत है, धात्की खंड में 2 मेरु पर्वत है। और आगे पुनः कालोदधी समुद्र और पुनः पुष्कर द्वीप, और पुष्कर द्वीप तीसरा द्वीप है। इस द्वीप के बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है, जिससे सीमा बन गई मनुष्यों की। तो आधा जो पुष्कर द्वीप है इसे पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं। इसी में 2 मेरु हैं। ऐसे 5 मेरु 2.5 द्वीप तक है। एक सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप में, धात्की खंड में विजय मेरु, अचल मेरु,
और आधे पुष्कर द्वीप में दोनों तरफ, एक तरफ मंदर मेरू, दूसरी तरफ विद्युन्माली, ऐसे 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे विद्याधर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, कोई भी, मनुष्यों का जन्म, मनुष्यों का अस्तित्व, मनुष्यों का गमनागमन केवल मात्र 2.5 द्वीप तक है, मानसरोवर पर्वत की सीमा तक। इसके बाहर आधा पुष्कर द्वीप, पुनः पुष्करवत समुद्र आदि घेरे हुए 13 द्वीपों तक अकृत्रिम जिन मंदिर है 458, जो जम्मू द्वीप से लेकर के 13 द्वीप तक 458 की संख्या है। हम क्रमशः आपको गिनाएंगे और आपको ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे परोक्ष में, भावों से हम और आप दर्शन करेंगे। उसके आगे असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, उनमें भोग भूमि तिर्यंच और देव, व्यंतरदेव, ज्योतिषी देव आदि रहते हैं। मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। भोग भूमि तिर्यंच भी पंचेंद्रिय ही है, विकलत्र नहीं है। एक इंद्रिय तो सर्वथ ही है, सूक्ष्म आदि जलादिक के रूप में। तो सबसे पहले हम आपको जम्बू द्वीप में ले चलें। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र है, 6 कुलाचल हैं, गोलाकार है थाली के समान। ये मध्यलोक में सुमेरु पर्वत बीचों बीच में है, 1 लाख योजन ऊंचा, और चारों तरफ से घेरे हुए हिमवन आदि पर्वत, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, इनका नक्शा भी छपता रहता है, आप लोग देखते रहते हैं। और तत्वार सूत्र में इनका विस्तार से वर्णन है 3रे अध्याय में। जम्बू द्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा द्विर्विस्कंभा है। ये सब एक द्वीप और समुद्र एक दूसरे से दूने दूने हैं विस्तार में। ऐसे ही यहाँ भी हिमवन, महाहिमवन आदि पर्वत भी एक दूसरे से दूने दूने होते गए क्षेत्र आदि। भरत क्षेत्र से हिमवन पर्वत दूना विस्तार वाला, उससे क्षेत्र दूना, उससे पर्वत दूना, ऐसे दूने दूने विस्तार वाले विजय तक, और पुनः आधे आधे विस्तार वाले होते गए हैं। ऐसा इसका नक्शा है, चित्र है। इसमें जम्बू द्वीप में अकृत्रिम जिन मंदिर 78 माने हैं। अकृत्रिम जिन मंदिर जो 458 है मध्यलोक के, उनमें 78 जिन मंदिर जम्बू द्वीप में हैं। हम आज उनकी गणना आपको कराएं संक्षेप में। सुमेरु पर्वत में 16 जिन मंदिर हैं, 4 भद्रशाल के, 4 नंदन वन के, 4 सोमनाथ वन के, चारों दिशाओं के, और 4 पांडुक वन के। ऐसे 4-4 दिशा में, चारों दिशाओं के एक एक मंदिर, ऐसे 16 जिन मंदिर हो गए। ये संक्षेप में इनमें सब में 108 प्रतिमाएँ और बहुत वैभव है, अचिंत्य वैभव, जिसका वर्णन आचार्य ने तो कह दिया कि सरस्वती भी नहीं लिख सकती, नहीं कह सकती। गणधर देव भी 4 ज्ञानधारी होकर के भी कहते हैं वशवर्ष हैं। इतना वैभव, इतना वर्णन विशेष महिमापूर्ण, तो लोक शास्त्र आदि ग्रंथ को आप पढ़ें तो आनंद आता है और पुण्यबंध भी होता है, महान पुण्यबंध होता है। तत्वार सूत्र में 4थे अध्याय में संक्षेप में इनका सबका वर्णन है, 3रे और 4थे अध्याय में। तो भव्यात्माओं, इस जम्बू द्वीप में 78 जिन मंदिर में 16 जिन मंदिर तो सुमेरु पर्वत के हैं, 4 हैं गजदंतों पर, गजदंत वहाँ बने हुए हैं, 2 हैं जम्बू वृक्ष और सालमनी वृक्ष में। ये वृक्ष पृथ्वी का एक रत्नमयी है और बहुत ऊंचे और बहुत विस्तृत है। इनकी एक एक शाखा पर एक एक मंदिर है। उसमें 108 प्रतिमाएँ हैं, बहुत विशाल मंदिर है, विशाल काय वृक्ष है, पृथ्वी का एक रत्नमयी। और 6 मंदिर है कुलाचल के, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी के, इन पर एक एक मंदिर। और 16 मंदिर है बख्शार पर्वत के और 34 हैं विजयार्थ के। ये मैंने आपको संक्षेप में
संक्षेप में हमने आपको ही गिनती कराई। 16 मंदिर सुमेरु के, 4 गजदंत के, 2 जम्बू सालमली वृक्ष के, 6 कुलाचल के, 16 बक्षार के और 34 विजार्थ के। आप इनको जोड़ लें, गिनती कर लें, 78 हो गए। ये 78 जिन मंदिर जम्बूद्वीप में हैं। आकृति अनादि निधन। और जम्बूद्वीप में बहुत सी और भी प्रतिमाएँ हैं। लोग प्रश्न कर देते हैं, तो ध्यान रखें, हिमवन पर्वत पर 11 कूट हैं। उन 11 कूटों में एक में जिन मंदिर, सिद्धकूट में, शेष कूटों में देव और देवियों के भवन हैं। उन भवनों में भी आकृति जिन मंदिर हैं, ये वेंतर देव के भवन माने गए हैं। इनमें भी आकृति जिन मंदिर हैं, तो उनमें भी जिन प्रतिमाएँ वहाँ विराजमान की गई हैं। जो जम्बूद्वीप बनाया गया है हस्तिनापुर में, उसमें कहीं तो जो है आजू बाजू में एक तरफ भगवान है, एक तरफ देव देवी, और कहीं ऊपर नीचे किए गए हैं। नीचे देव देवी है जिनके महल हैं, और ऊपर में भगवंतों की प्रतिमाएँ। तो एक एक प्रतिमा यहाँ विराजमान की गई हैं। ऐसे जम्बूद्वीप में लगभग 225 प्रतिमाएँ हो गई हैं कुल मिलाकर के। उनकी गणना फिर कभी आप कर सकते हैं। जम्बूद्वीप जिन प्रतिमा विधान भी मैंने मंत्र से बनाया हुआ था, कई बार होता रहता है मंत्र से। और विस्तार से जम्बूद्वीप विधान भी है जो बहुत सुंदर बना हुआ है, उसमें भी सब वर्णन आ जाता है। जम्बूद्वीप विधान भी कभी आप कराएं तो आपको आनंद आएगा और समझ सब आएगा। हस्तिनापुर में तो जम्बूद्वीप विधान अनेकों बार हुए हैं। लोगों ने जम्बूद्वीप स्थल पर भी बैठकर किया है। वहाँ खुले मैदान में लोगों को आनंद आया है और यथा स्थान अर्घ्य चढ़ाए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि मैं आपको बताऊं कि ये जैन भूगोल की रचना, यद्यपि शास्त्रों में तो मैं पढ़ती थी, लेकिन ईस्वी सन 1965 में मैं श्रवण बेलगोल में थी। लगभग वहाँ 1 वर्ष रहने का मुझे योग मिला, आरिका संघ सहित। तो उस समय मैं बाहुबली भगवान के पास ध्यान किया करती थी जा करके, और लगभग वहाँ कई एक दिन पर्वत पर भी रही हूँ। तो वहाँ ध्यान करती थी। तो आश्विन शुक्ला सप्तमी को एक बार ध्यान करते हुए, और हमें जो है ध्यान में ये जैन भूगोल की रचना उपलब्ध हुई 13 द्वीप तक। जम्बूद्वीप, धात्री खंड, पुष्करार द्वीप आदि सब रचना ध्यान में हमें दिखती गई। बहुत आनंद आया। और फिर आकर मैंने त्रिलोकसार निकाला, नीचे पर्वत पर ध्यान किया भगवान बाहुबली का। बाहुबली के सामने यह रचना उपलब्ध हुई ध्यान में। ये मेरा प्रथम ध्यान महत्वपूर्ण वरदान बना। आकर के त्रिलोकसार में देखा तो रचना 458 जिन मंदिर के वर्णन, जो कि तो हमें उसे विशेष महिमा रूप में उपलब्ध होते गए, पढ़ कर के आनंद आया। उस समय मौन से रहती थी तो सभी शिष्याओं ने कहा, माता जी आप बहुत खुश है, क्या है। तो मैंने उन्हें पट्टी पे लिख के बताया कि आज हमें ध्यान में 13 द्वीप की रचना, जम्बूद्वीप की रचना, मधुलोक की रचना उपलब्ध हुई है, बहुत सुंदर। आपको बताएंगे। जब ध्यान पूरा हुआ हमारा, मौन समाप्त हुआ, मौन पूरा होने के बाद वहाँ पर भट्टारक जी ने और श्रावकों ने मिलकर के सभा की और हमसे बोले, चलो आपको ध्यान में क्या क्या उपलब्ध हुआ बताओ। तो हमने सुनाया। तब से जो है 1965 से ये रचना की बात चर्चा में आती गई और भावना करते गए लोग कि यहाँ बने। खैर, बनने का योग हस्तिनापुर में आ गया। और ईस्वी सन 1972 में मैं दिल्ली आई। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के बुलाया, पुनः से हस्तिनापुर दर्शन किए। और वहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जो है, रविंद्र कुमार, और मोती सागर जी जो थे, मोतीचंद, इन लोगों ने स्थल का चयन करके और वहाँ शिलान्यास आदि करा के, और ईस्वी सन 1974 में शिलान्यास कराया और 79 में सुमेरु की पंचकनाग प्रतिष्ठा आदि कराई। तो बात यही है, सब क्रम से होता गया। अभी जो रथ निकल रहा है ऋषभदेव प्रभावना रथ, मुझे स्मरण हो आया कि उसे जम्बूद्वीप
ज्ञान ज्योति रथ निकाला गया था, जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ, और सारे भारत में उसका भ्रमण हुआ था। खूब प्रभावना हुई थी, जम्बूद्वीप क्या है क्या है क्या है, ये जैन भूगोल है आदि लोगों ने समझा था। तो इस प्रकार से संक्षेप में इस सार को हम आपको सुनाते चलेंगे, संक्षेप में बता दें। और यहाँ 3 लोग में संक्षेप में जम्बूद्वीप बनेंगे, नाम मात्र के, केवल छोटे छोटे से दिखाए जाएंगे। अभी उन जम्बूद्वीप के सही भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और राजू जैन आ जाएं, कल इनका जन्मदिन था। राजू जैन टिकैत नगर बहुत ही धार्मिक व्यक्तित्व हैं और इनके पुत्र रजत जी जैन का आज जन्मदिन है। पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। अयोध्या की धरती पर बनाया गया है जन्मदिन, आपके लिए खूब मंगलमय होगा। आ जाएं, विजय कुमार जी, प्रतिष्ठाचार्य जी, तिलक लगा दें और पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमारे बीच में समाचार आया है, संजय जी पापड़ीवाल जो 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी तुंगी के महामंत्री हैं, उनका समाचार आया है कि उनकी मातेश्वरी 100 कुमकुम पन्नालाल जी पापड़ीवाल उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल आशीर्वाद चाहते हैं। हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई है, अच्छे से सर्जरी होकर के। हाँ, और कुमकुम बाई, हाँ, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, बहुत मंगल आशीर्वाद है उनके दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीम नमः मंत्र जपती रहे, स्वास्थ्य के लिए कुमकुमबाई के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, श्रीमती कुमकुमबाई के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। पन्नालाल जी भी, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल और उनके पूरे परिवार के लिए मंगल आशीर्वाद, जिन्होंने मूर्ति निर्माण कमेटी के महामंत्री के रूप में 15-20 साल तक कार्य किया है। अभी औरंगाबाद महाराष्ट्र में निवास करते हैं। तो संजय जी, सब लोग अच्छे से माँ की सेवा करें सबके लिए। और कुमकुम बाई के लिए पूज्य माता ने भी आशीर्वाद दिया है, पूरे संघ का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये ऑपरेशन सहज सरल होकर के और सफलता के साथ संपन्न हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आपने प्रवचन सुना। जो है टिकैत नगर के ये सब बच्चे आ जाओ, चतुर्मास कराने में और जो हल्ला गुल्ला मचाने में सबसे आगे रहते थे और हमारे विहार कराने में भी सब प्रकार से बहुत दौड़ दौड़ कर काम करते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब थोड़ा सा भूल गए हैं तो फिर आकर के और जल्दी जल्दी अयोध्या में भी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अच्छी तरह से संभालेंगे, ठीक है ना। हाँ, और तुम्हारा जन्मदिवस खूब मंगलमय हो, खूब दीर्घायु हो, धर्म के कार्य में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, यही प्रेरणा और बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। विजय तिलक करो, दोनों कर दिया। हाँ, जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव की छत्र छाया में और अयोध्या की पवित्र भूमि में आकर के आप सभी यात्रियों को निश्चित रूप से प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और औरंगाबाद से हमारे अभय जी का असलीवाल की बहन, आपका नाम क्या है? सपना जी, सपना जी, प्रशांत जी, बज। हाँ, इनका भी जन्मदिन है क्या? राजू का जन्मदिन तो रोज जब आओ माता के पास तब जन्मदिन है, समझो, है ना। अयोध्या तीर्थ जिसके लिए कहा गया है, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। 2 ही तीर्थ जैन शासन में शाश्वत हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। इन दोनों तीर्थों के लिए ये वाक्य कहा गया कि इनकी वंदना करने से नरक तिर्यंच गति टल जाती है और देव गति का टिकट मिल जाता है। तो आप सब चाहे पहली बार करें, दूसरी बार करें, एक बार भी करने में नरक और तिर्यंच गति टलती है, अर्थात इस जन्म में आपको नरक तिर्यंच गति नहीं मिलेगी। तो देव गति का टिकट जहां आप खुद यहाँ आके प्राप्त कर रहे हैं, समझो, उसे घर के प्रत्येक सदस्य को आपको प्रदान करना है अवसर। अब देखो 2024 ईस्वी सन का समापन आ रहा है, 2025 में सब लोग प्रवेश करने वाले हैं और 2025 के प्रारंभ में
1 तारीख को ही अयोध्या में इंजीनियर पंकज जी शाह के साथ में स्वाध्यायी 100-150 लोग आकर के विभिन्न विधान करेंगे और 5 तारीख को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है, जिसे सन 1977 में आचार्य रत्न देशभूषण महाराज ने फलटन महाराष्ट्र में और उपाध्याय सिद्ध सेन महाराज ने किया था। युवाओं की ये बड़ी संस्था है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, मुख्य संयोजक प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी और पूरे देश की शाखाएं जुड़ी हैं हमारे युवा परिषद के साथ। उदयभान जी, दिलीप जी जो जयपुर से हैं, सब लोग सैकड़ों की संख्या में अयोध्या पधार रहे हैं। तो अवध प्रांत के भी युवाओं के लिए प्रेरणा है, आप सब आइए और युवाओं के लिए जो आह्वान हो रहे हैं इनके साथ सम्मिलित होकर के और अध्यक्ष जी के कंधे से कंधा मिला करके काम करिए, क्योंकि युवा शक्ति देश की बड़ी प्रबल शक्ति है। युवा चाहे तो विध्वंस में भाग लेकर के और समाज और राष्ट्र का विध्वंस कर सकता है, और युवा चाहे तो सृजन में अपनी शक्ति लगा करके देश के नव निर्माण में भाग ले सकता है। तो आप सबके लिए ये मंगल प्रेरणा है और अयोध्या की यात्रा सबके लिए खूब मंगलमय हो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलो आदिनाथ भगवान।